Bismillahirrahmanirrahim. Mat D2 exercise 5b question number 14. The height y meters of an object projected directly upward from the ground can be modeled by y is equal to 17t minus 5t square, where t is the time in second after it leaves the ground. First part I find the height of the object 2.5 second after it leaves the ground. Second part है at what time will the object strike the ground again. और third part है 1.5 second after the object has been projected, a second object is also projected directly upward from the ground. Given that the equation of the motion of the two objects are the same, what is the distance between the two objects 1 second after the second object has been projected? तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप मिल सके। तो अब इसमें स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इन द हाइट y meters of an object projected directly upward from the ground can be modeled by y is equal to 17t minus 5t square। एक ऑब्जेक्ट है जिसको y मीटर हाइट्स पर अपवर्ड के लिए फेंका गया है और उसके लिए ये इक्वेशन बन रही है कि y is equal to 17t minus 5t square where t is the time in second। यहाँ पे t जो है वो टाइम है सेकंड में आफ्टर इट लीव्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से लीव करता है यानी ग्राउंड से वो अपवर्ड उसको प्रोजेक्ट किया जाता है यानी कि थ्रो किया जाता है। तो अब फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2.5 सेकेंड आफ्टर इट लीव्स द ग्राउंड। तो अब यहाँ पे टी जो है यहाँ हमें वो बता रहा है कि टी वो टाइम है जब वो ज़मीन से ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट होता है, ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो अब ये 2.7 सेकंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी? तो यहाँ पे टी हमारे पास 2.5 सेकंड होगा। तो अब ये फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ व्हेन टी इज इक्वल टू 2.5 सेकंड, तो अब यहाँ पे हम ये इक्वेशन लिखते हैं। जो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 17t माइनस 5t स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यूज़ दी हुई है 2.5, तो ये t की वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 17 इंटू 2.5 माइनस 5 इंटू 2.5 का स्केयर। अब हम 17 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 17 5 ज़ार 85, 5 8 आ जाएगा, 17 2 ज़ार 34 और 8 42 हो जाएगा, 42.5 एक डिजिट है पॉइंट के बाद, माइनस अब ये 5 आ जाएगा और 2.5 का हम स्केयर ले लेंगे तो 25 इंटू 25 25 5 125, 5 आ जाएगा 12, 25 2 50 और 12 62, 625 आ जाएगा। ये 6.25 आ जाएगा, को पॉइंट से इधर एक डिजिट यहाँ है एक डिजिट यहाँ है, तो 5 इंटू 6.25। अब 6.25 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 ज़ार 25, 2 आ जाएगा और 5 2 ज़ार 10 और 2 12, 1 आ जाएगा, 5 6 30 और 1 31। अब पॉइंट से इधर एक और दो डिजिट हैं तो ये दो डिजिट आ जाएंगे, 42.5 माइनस 31.25। तो अब ये हमारे पास इसमें से हम माइनस कर लेंगे 42.5 माइनस 31.25, यहाँ 0 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1 और 4 में से 3 जाएगा 1। तो ये y इज इक्वल टू
5 मीटर, क्योंकि हाइट जो है वो हमारे पास मीटर में दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे और y जो है वो हाइट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर 2.5 सेकेंड ऑब्जेक्ट इज एट द height of 11.25 मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट है इसमें एट व्हाट टाइम विल द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड अगेन। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो उस वक्त उसकी हाइट जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वो तो ग्राउंड पे पहुंच चुका होगा। तो ग्राउंड पे पहुंचने से उसका h जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। मीन y जो है व्हेन हाइट y इज इक्वल टू ज़ीरो, जब उसकी हाइट y जो है वो ज़ीरो होगी, यानी कि वो ग्राउंड पर पहुंच चुका होगा, तो इस वक्त इसी इक्वेशन में हम y को ज़ीरो ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 17t माइनस 5t स्केयर, 17t माइनस 5t स्केयर। तो यहाँ पे y जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 17t माइनस 5t स्केयर। अब इसमें हम इसको इस तरफ लिख लें तब भी कोई हर्ज नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा 17t माइनस 5t स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें हमारा t जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो t कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बचा 17 माइनस 5t, क्योंकि इसमें से एक t हमारा बाहर आ गया है तो एक t अंदर बच जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों को हम बारी बारी ज़ीरो के इक्वल कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू ज़ीरो और 17 माइनस 5t इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 5t दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 17 इज इक्वल टू 5t, तो t इज इक्वल टू 17 ओवर 5। तो अब हम 17 को अंदर रखेंगे और 5 पर डिवाइड कर देंगे। 5 3 ज़ार 15, 2 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा। 5 4 ज़ार 20। तो ये t इज इक्वल टू 3.4 और टाइम जो है वो सेकंड में है, तो यहाँ पे हम सेकंड लिख लेंगे। और पहला t की जो वैल्यू आई है वो ज़ीरो, वो हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम कभी भी ज़ीरो नहीं होता जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, t इज इक्वल टू 3.4 सेकेंड। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट है 1.5 सेकेंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बिन प्रोजेक्टेड। तो अब इसमें पहले पार्ट में वो हमें बता चुका है कि 2.5 सेकेंड में उसने टोटल जो डिस्टेंस है वो तय किया था अपवर्ड की तरफ। तो अब 1.5 होगा तो उसका टाइम जो है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 2.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि टाइम जब 1 सेकेंड होगा तो उस वक्त हम इसी इक्वेशन से, क्योंकि उसमें वो कह रहा है कि गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर द सेम, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट की जो इक्वेशन है वो सेम है। तो इक्वेशन हम वही ले लेंगे, y इज इक्वल टू 17t माइनस 5t स्केयर। तो अब यहाँ पे हम ये t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 17 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 स्केयर। तो y इज इक्वल टू 17 माइनस 5 इंटू 1 का स्केयर 1 होता है। तो y इज इक्वल टू 17 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 12 मीटर। तो अब इसमें y की वैल्यू 12 मीटर आ जाएगी। तो अब हम इसका डिफरेंस मालूम करेंगे।
डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स after 1 second is equal to 12 minus 11.25। तो अब ये 12.00 हो जाएगा और 11.25 हो जाएगा। माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 1 में से 1 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.75 मीटर। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास 0.75 मीटर आ जाएगा और इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।